यहाँ कहिले काहीँ के हुन्छ भने नि, अच्छा मैले त गरिरहेको छु, मैले गरेको त कसैले सोध्दैन, कसैले मैले गरेको बुझ्दा पनि बुझ्दैन। मतलब कहिले आफ्नो काम गर्दा गर्दै हताश निराश न हुआ करे कहिले पनि। यो सोच्नु न कि मैले गरेको कार्य, मैले जो पनि शुभ गरेको छु त्यो भगवानलाई त थाहा छ। तो पुण्यको खातामा त सञ्चित भइरहेछ नि। तपाईहरुले केही गरेको हो, योग शिविर लगाएको, अरूलाई स्वस्थ पारेको, रात दिन एक गरेर खटेको, चल मान्नु कि त्यो काम मुख्य रूप से मुख्य हाम्रो प्रमुख केंद्रीय प्रभारी जी हमारे यहाँ विराजमान है, लवदीप जी का काम है कि रिपोर्ट को ठीक से लेकर के बना ले। यदि नहीं बना तो क्या तुम्हारा किया हुआ काम निरर्थक थोड़ी हो गया? नहीं हुआ, ठीक है, रिपोर्ट में रह गया पर भगवान के खाते में तो दर्ज हो गया पक्का। तो गुरु और ईश्वर पहले हमारे लिए प्रथम है, उसके बाद संगठन है। पर संगठन को ठीक रखने से ही गुरुजन प्रसन्न होते हैं, इसलिए संगठन भी ठीक चलाना है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम है। तो इसको आप मत भूलिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने इस बात को इसलिए छेड़ा, हम होकर के आए, बड़ी शादी थी दुनिया की, पूज्य स्वामी जी और हम भी थे, हमने भी देखा क्या वैभव। हालांकि हमने दुनिया के ऐसे कोई लोग नहीं है जो बड़े बड़े पैसे वाले, उनके घरों को न हम गए हों, उनके घरों में न ठहरे हों, देखा है दुनिया को, बहुत देखा है। पर शायद ऐसी शादी हमने, वो साल भर से चल रही है, अभी भी आजकल 2-4 दिन और भी बाकी है तो चलेगी अभी। पर मैंने एक चीज महसूस किया, कभी कभी लगता है ना, आप यहां बैठे हो, मैं सच बता रहा हूं, शादी मतलब भीड़। भाई गरीब की शादी होगी तो भी भीड़ तो होती है, मैं जितना सामर्थ्य होते हैं 100-200 लोग। तो मजदूर की शादी होती है तो मजदूर के लेवल के उनके मित्र बांधव थोड़े बहुत आगे पीछे उतने बड़े होते हैं। एक कर्मचारी होता है, छोटा कर्मचारी होता है, तो उसमें भी उसके मित्र बांधव मिलने जुलने वाले उसी लेवल की होती है, वहां भी भीड़। फिर एक थोड़ा बड़ा कर्मचारी होता है तो उसके पास थोड़े बड़े कर्मचारियों की भीड़। एक थोड़ा बड़ा व्यापारी होता है तो उसके पास फिर व्यापारी की भीड़। तो भाई खाना अन्न है और लगानी भीड़ है। तो वहां बड़ी शादी तो बड़े लोगों की भीड़, तो भीड़ तो वहां भी थी और वही धक्का परेड था। हाँ, पर वहां 56 व्यंजन थे, 56 हजारों होंगे। यहाँ गरीब की शादी में 2-4-10 आइटम बन जाता, थोड़ा लड्डू भी बन जाए, पूरी पारी भी तल जाए, तो आदमी सोचता है कि 4 पूरी खा ली और एक खा लिया और हो गया काम। तो कुरा यो हो कि साधन जीवन निर्वहन को लागी जरूरी है, परंतु जीवन निर्वहन को अतिरिक्त साधन तेयो दानम भोगो नासस्तेस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। या तो वही भोग करें, दिखाएं, प्रदर्शन करें, ठीक है, एक पैसा खर्च करने के अपने उपाय हो, या तो कहीं पुण्य में सेवा को काम में कहीं लगाई दियो, आर को यो हो, ये फिर आर को क्यों, आर को तो फिर संसार को संपत्ति हो। समझ लो ना, जब ईश्वर हमरो निर्माता यानी परमात्मा से हम पैदा हुए, तो भगवान हमरो रिश्ता में के भाई हमरो पिता माता सबई। तो मेरो आमा बुआ यदि भगवान हो बनी तो सभी को आमा बुआ भगवान हो, तो सभी दुनिया को संपत्ति तो परमात्मा को हो, ते बेर हामी भी नहीं उत्तराधिकारी हो। खुश रहो, दुनिया में जो भी बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाई दे सोच लेना ये इसका भी मालिक मैं ही हूं, मस्त रहो, फिर क्या है, कौन तुमको मना कर रहा है। हाँ, मन का खेल तो है ना, भोग वो थोड़ी कर पा रहा है, बड़ी सी गाड़ी में घूम रहा है, पर जरूरी नहीं है कि वहां पर बेचैनी नहीं है,
बड़े से घर में, मैं गया था अभी काठमांडू में, मैं तो इंडिया में तो घूमता घूमता काठमांडू में भूल गया। अभी एक नया होटल बना हुआ है, एक दिन में गया था, बड़ा सा होटल बना हुआ है। अब बोला अच्छा जी लेकर गया, नाम भी भूल गया, बढ़िया होटल बना रखा है। बोला अच्छा जी 9 अर्थक्वेक तक कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, जापान की टेक्नोलॉजी लगाई है, ये करा है वो करा है, बढ़िया दिखाया उसने, घुमाया। मैंने कहा भाई चल तेरा सबसे बढ़िया वाला कमरा दिखा दे, जरा रूम देखने के लिए चलते हैं। मैं देखने के लिए गया, मैंने कहा भाई कितने रुपए का? उसने आईसी में बताया, नेपाली में हिसाब लगा लेना, 1,75,000 रुपए का कमरा पर नाइट का। तो हाँ इतनी को, एक दिन को, हाँ सिर्फ एक रात को। तो अब मान लो 2,80,000 तीरे रहा, तो राती में मैंने फिर हरियाली कमरा, मैंने फिर वहीं बेर मेरे एकदम बहुत मैंने साचू कुरा बंद एकदम ईमानदारी में। सत्य कुरा ये हो कि मैंने सोचा इसमें ये तो जो ये किराया हो, ये तो इसको जो बिस्तरा छा, जो कमरा छा, इसको किराया हो, नींद को तो ही नहीं होता। बोलती इसमें कोई नींद आने गारंटी छा रहा? हाँ इसमें गैर बने मानसे ना, इतना करवट बदलो, इतना बदलो, रात भरी बेचैन, कहले बस्या वाला, कहले सुत्या वाला। तो 3 लाख रात, एक रात तिरेर पनि नींद पाइँदैन। नींद पाइन्छ जब मनमा ईमानदारी, सत्यता, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, देश समाजको लागि केही गर्ने भावना, उन भावनालाई लिएर चिन्ता गर्ने मान्छे चिन्ता गरेर पनि निश्चिन्त भएर त्यो सुत्न सक्छ। जो सिर्फ आफ्नै चिन्ता गर्छ तो चिन्ताले फिर नींद चाहिँ नि त्यसको गायब हुन्छ। त्यही भएर चिन्ता गर्ने हो त्यो सिर्फ आफ्नो लागि हैन के। और मैं एउटा कुरा मैले अनुभव गरेको, हमेशा यो कुरालाई ध्यान राख्नु, जो मान्छे ने सिर्फ आफ्नो लागि चिन्ता गर्छ नि, जो आफ्नो लागि नै सोचिरहेको हुन्छ, कति नै ठुलो मान्छे किन नभओस्, भगवानले त्यसको नींद, शान्ति, भित्रको जो आनंद, उत्साह, उमंग सब लिएर जान्छ भगवानले। यो सत्य कुरा हो। समाजले पनि हेरेर हेर्नु के, या आफूमाथि पनि कभी अप्लाई गरेर हेर्नु। अपने अंदर भी आप अप्लाई करके देख लेना। जितना तुम अपने लिए सोचते जाते हो उतने ही तुम अपने आप में अंदर से खाली और खोखले होते जाते हो। वहां पर बेचैनी होती है, वहां पर भय होता है, वहां पर हर क्षण अलग तरह की अनकंफर्टनेस फील होती है। पर जब तुम्हारी सोच के अंदर समाज हो, राष्ट्र हो, समाज के लोग हों, लोगों के लिए चिंता हो, उस दिन तुम्हारी सोच, साधन चाहे तुम्हारे घर में हो, पर उस दिन बेचैनी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए चिंता करते हो तो भगवान तुम्हारे लिए चिंता करते हैं, और जब तुम अपने लिए चिंता करते हो तो भगवान छोड़ देता है। बोले छोड़ दो इसको अपनी चिंता में पड़े रहने दो। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए सोचता है। यह बहुत समाज के छोटे से छोटे लोगों से लेकर के मैंने बड़े से बड़े लोगों तक ये महसूस किया है। ये सत्य बात है। इसीलिए, और दूसरी बात, जब हम बड़ा सोचते हैं, कभी कभी आदमी को लगता है कि अरे मेरे पास तो अभी कम साधन है, पैसे भी नहीं है, खर्चे भी नहीं है, बड़ा मुश्किल से घर गृहस्थ दुनिया चल रही है, मैं क्या सेवा करूंगा, मैं क्या समाज के लिए लगूंगा। जो ये सोचता रहता है ना, एक बात ये सोच लो, कुछ अच्छा करना है ना, तो आप ये सोच लो कि तपाईले यो सोच्ने कि जीवनमा जो अहिले जो यो समय छ नि मेरो, यो सर्वोत्तम समय हो, यो सोच्नु। हुन सक्छ भोलि यो पनि समय नरहला हातमा। जब तक जिन्दगी छ, केही न केही अनुकूलता, केही प्रतिकूलता, केही संघर्ष, तो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो के त्यो। तो प्रक्रियाले कसैले कहिले रोक्न सक्दैन। तो कम से कम आज ममा बुद्धि छ, ममा विवेक विवेचना गर्ने क्षमता छ, सोच्ने, निर्णय लेने क्षमता छ,
आज यदि मैले गरिन भने भगवानले भोलि त्यो क्षमता पनि दिएन भने फेरि हामीले कसरी गर्ने? तो त्यही भएर आफ्नो वर्तमानको इस क्षणलाई सर्वोत्तम क्षण मान्नु और भगवानसँग सधैँ यही प्रार्थना गर्नु, भगवान जो मुझे आपने दिया है, जो हजुरले मलाई दिनु भएको छ, जो तपाईले दिएको जो पनि मेरो जीवनमा अनुकूलता छ, सुख छ, पदार्थ छ, तो मेरो सामर्थ्य भन्दा धेरै छ। हमेशा ध्यान ये भन्नु के भगवानसँग कि जो मैले पाएको छु तो मेरो सामर्थ्य भन्दा धेरै मैले पाएको छु। त्यही भएर म आफ्नो सामर्थ्य बढाउने प्रयास गर्नेछु, पर मैले कहिल्यै त्यो शिकायत गर्दिन कि भगवान तैँले मलाई केही पनि दिनस्, मैले के गरौँ। सामर्थ्य बढाउने भगवान दिनको लागि हमेशा, भगवान तो तैयार है हमेशा, उसकी कभी चिंता मत करो। तो यो जीवन को जीने को लागि, जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे महसूस करना है, जीवन को किस तरह से हमें सोचना है, यह सोचने का एक विचारने का विचार मैंने आपको दिया है। इसीलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, क्योंकि भगवान ने आपको इस पतंजलि परिवार के साथ जोड़ा है। इस पतंजलि परिवार के आप अभिन्न अंग हैं। यह सोच करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान करके इस योग मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए आपको संलग्न होना है। क्योंकि जन चेतना से ही राष्ट्र चेतना संभव है। यो हमेशा ध्यान रखना। जहिलेसम्म जन चेतना हुँदैन त्यहाँसम्म राष्ट्र चेतना, राष्ट्र जागरण हुन सक्दैन। आत्म जागरण को बिना राष्ट्र जागरण सिर्फ क्षणिक हो। त्यही भएर मैले भने जो अलिकति उदाहरण दिएर के नेताहरूको, क्योंकि स्वयं राष्ट्रवाद को अवधारणा छैन, स्वयं यस्तो भावनाशील व्यक्तिहरूको समूह छैन। यदि छैन भने तो सिर्फ त्यो तो एउटा हो के बुलबुला हो, पानी को बुलबुला उठ्छ खत्म हुन्छ। परंतु राष्ट्रवाद में जीनी मर्ने कसम खाने व्यक्तिहरूको यदि समूह हुन सक्छ भने तो फिर बुलबुला हैन, तो फिर आग को गोला हो। त्यसलाई कसैले चिसो पार्न सक्दैन, कसैले त्यसलाई चाहिँ नि छिन्न भिन्न गर्न सक्दैन, कसैले त्यसलाई हाथ लगाएर पनि देख्न सक्दैन। कभी कभी लवदेव भी दुखी हो जाता है, बोला आचार्य जी कुछ शिक्षक इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। अरे मैंने कहा जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कच्चे कच्चे तो जाएंगे ना। अरे किसान परिश्रम करके फसल उगा करके ले आता है घर में। अभी तो जैसे अभी धान बोना शुरू हो चुका, बो करके भी आ चुके होंगे लगभग। धान बोने काम तो खत्म हो नहीं लगभग, पास है ना यार। धान को समय छोड़े रहा आपको। ओ अच्छा, तो बड़ा त्याग करके आए हो। तो अब जा करके मान लो धान अब बोएपछि फिर धान आउँछ नि, धान फलेपछि के गर्ने, धानलाई ल्याएर त्यहाँ कुटेर त्यसलाई थितेर के कुटेर त्यसलाई उनु गरेर दाउनी लगाएर जो पनि लगा लोगों कर जो धान निकालोगे सबसे पहले क्या करते हो बताना। हाँ, तो ये लेकर के छन्नी से हवा में लगा कर खड़े होते हो ना, क्यों? अरे भूसा भूसा तो उड़ने दो ना, उसको सॉलिड सॉलिड तो रहेगा। तो लवदेव सोचता भूसे को भी पकड़ के रखना है, जाने दो भूसों को। हाँ, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए पर आपको सॉलिड बनना है, ये आपके लिए संकल्प है। आपको सॉलिड बनना है भाई, आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, यानी आपको भूस नहीं बनना, आपको धान बनना है। ठीक है, क्योंकि धान में से ही चावल निकलेगा, फिर भात पकेगा, भूस में से भात नहीं बना करता। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बिना काम के समाज के जो ढकोसले लेके घूमने वाले
चाहे वो समाज सेवा के नाम पर घूम रहे हो, चाहे नेतागिरी पर नाम पे घूम रहे हो, भूस हैं, उनसे फिर भात नहीं पकता, उनसे बड़ा जागरण का काम नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रख लेना, तुमको भूस नहीं बनना है, भात बनने वाला चावल और धान बनना है। इतना ध्यान रख लेना पूरी दृढ़ता के साथ में। संगठन में कोई भी नहीं दायित्व, मान लो कि जिम्मेदारी में भी, क्योंकि सबको सारे को पद में रख देंगे तो फिर पद वाले ही होंगे, फिर कर्मचारी कहां से रहेंगे। परंतु थुपरे व्यवस्था हमले करी सकेगा छू, और मैले लगभग स्वप्न हृदय 40 वर्ष बंदा धेरे भई सक्यो। अब मैं इसको अनुभव गर्छु कि नेपाल में काम करने को लागी अब समय आई सकेको छ, त्यसलाई हामीले गरेर देखाउँ। और जब मैंने ये सोच करके, मैले सोचा थे कि आजसम्म त्यसरी दृढ़ताले सोचा थे नहीं कि काम मैले एकदम शुरू गर्ने हो भनेर, सोच्ने बित्तिकै एक और पंगा शुरू हो गया वहां नेपाल में होने। तो कहिले पनि म एक चीजलाई दृढ़तासँग यो मान्दछु, जीवनमा हामीले धेरै संघर्ष झेलेको हो, धेरै दुख र कष्टलाई सहेर हामीले यो संस्थाको यत्रो ठुलो स्वरूप लाग्यो। तो सुरुमा मैले यही भनेको नि, ठुलो संकल्प छ भने ठुलो बलिदान गर्नको लागि, ठुलो त्याग गर्नको लागि, ठुलो संघर्ष गर्नको लागि हामी सदैव तत्पर रहन पर्छ। यो ध्यान राख्नु, जसले ठुलो त्याग गर्न सक्दैन, ठुलो संघर्ष गर्न सक्दैन, त्यसले कहिले जीवनमा ठुलो परिवर्तन पनि लिएर आउन सक्दैन। यो हमेशा ध्यान राख्नु। त्यही भएर कि कम से कम यदि हामी या तो हामी बन्ने परिवर्तन को हामी कम से कम परिवर्तन को लागि एउटा आफूलाई अभिन्न सिपाही मानेर तो परिवर्तन को, आंदोलन को, जो अभियान को, या तो हामी अग्रणी भूमिका में रहने, यदि अग्रणी भूमिका में रहन न सकेमा एउटा सिपाही जस्तो, एउटा सहयोगी जस्तो तो टीम को पार्ट भएर कम से कम तो मिशन र अभियानलाई सफल बनाउनको लागि हामी साथ दिएर अगाडि बढ्ने। और इसको चिंता न गर्नु कि सधैँ स्वामीजीको एक स्पष्ट सोच छ। कहिले कहीं के हुन्छ भने नि, मान्छे जब कहीं प्रवृत्त हुँदाखेरिमा न भाव और केही हुन्छ। सुरु गर्दाखेरिमा कि मैले ये काम गर्न सुरु गरेँ, हाम्रो भावना अलगै किसिमको हुन्छ। केही वर्षपछि भावना पनि बदलेर और कहीं को कहीं पुग्छ। अरे आज जस्तो नयाँ नयाँ जस्तो शिक्षकहरू बन्न आए, संगठनमा श्रद्धा भक्ति भावनाले आए, फिर 2, 4, 5 वर्ष भयो कहीं संगठन में, तो अरे बोले यहाँ तो पद पनि पाइँदो रहेछ, ये तो फिर आसन ग्रहण कराउने, अब थोड़ा कम करा दी मैले संगठन में। नेपाल में तो आसन ग्रहण कराने वाला काम बहुत खतरनाक है। हाँ, वो ग्रहण करने में कुछ चूक गया, फिर गया काम से। हाँ, सबको आसन ग्रहण कराओ। अरे आसन तो ग्रहण कर रखा है इसलिए तो बैठे हो यहाँ पर, न तो खड़ा ना छोड़ देता मैं यहाँ सबको। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं उससे कम से कम पतंजलि को बाहर निकालो। कोई जरूरी नहीं है, सुन लो सारे, कोई जरूरी नहीं है हर जगह में, हर कार्यक्रम में सबको स्टेज में बैठाना, वो सम्मान नहीं होता है। आसन ग्रहण, वो मन में अंदर अंदर तो गाली दे रहा होगा, ऊपर ऊपर से आसन ग्रहण करा रहा है आदमी बैठ करके। तो तुमको भी पता है, उसको भी पता है, ग्रहण कराने वालों को भी पता है और ग्रहण करने वालों को भी पता है क्या करवा रहा वो। तो फिर चक्कर में क्यों रहते हो भाई? छोड़ो परे, जहां वहीं खुश रहो। तो जिस कार्यक्रम के लिए जो प्रमुख लोग हों उतने लोगों को आप मंच पर रहें, नाम लें, बोले सब हमारे शिक्षक भाई बहन सब आ गए, सभी हमारे सम्मानित बंधु सब हो गए, तो आसन ग्रहण कराने काम तो मार फिर कराना शुरू करा लाइक वाले सब पूरा। तो वो जो है उसके लिए मस्त रहो, उसके लिए ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, परंपरा हमारी, देखो हमारी परंपरा क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप सामाजिक दूसरे संगठन में, दूसरी संस्थाओं पे हैं, जुड़े हुए हो, मान लो वहां की परंपरा वहां रहने दो, पर हमारी परंपरा, हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमें पूरा जीवन लगाना है इस योग मिशन के लिए, श्रद्धेय स्वामी जी के लिए, इस अभियान के लिए। एक तरफ तो हमें जीवन लगाउनलाई हिँडेका छौँ, अर्कोतिर चाहिँ आसन ग्रहण गर्नमा चुक्यो भने खत्म, बर्बाद। तो जीवन कहाँ दिन घुमेका छौँ हामी तो आफ्नो चाहिँ जसै न वो एउटा चिटीलाई, कमिलालाई, कमिलो
कमिलालाई चीन एउटा के उसको मिश्रीको पहाडमा चढाउँदाखेरि पनि वो नमकको ना नुनको एउटा सानो ढेला लिएर त्यसको नमक की ढेली लेकर के मुंह में रख करके यदि मिश्री पर भी चढ़ गई ना, यदि उतरने के बाद किसी ने पूछा ये बता ये पहाड़ कैसा लगा तेरे को, उसने कहा ये तो नमकीन नमकीन था। क्यों? क्योंकि मुंह में तो नमक की डली लेके घूम रही थी वो। तो अपने मुंह की नमक की डली को उतार दो, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा इसका। तो पूरा स्वाद लेना चाहते हो तो बिंदास हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, मस्त हो जाओ, समर्पण की जो है ना आनंद में गंग गोते लगाओ, पूरा आपको आनंद आएगा, पूरा आपको बेफिक्री आएगी। तुम्हारी मस्ती को देख करके दूसरा ईर्ष्या करे, इतनी मस्ती आना चाहिए। और ऐसी मस्ती हो कि उस आसन से उतरो ही नहीं, ऐसे आसन पे चढ़ जाओ। हाँ हाँ, कौन कौन ग्रहण कराएगा हमको आसन और कौन उतारेगा? ऐसे आसन पे चढ़ जाओ कोई कभी उतार न सके। समझ में आई बात? हाँ, समझन हुआ नहीं सब पहले? हाँ, तो इधर मध्य प्रदेश पे नहीं छते, इधर में आज हिंदी पे नहीं थोड़ा स्टाइल मारे को क्या लिखे? हाँ ठीक है। हाँ, नेपाली भी ऐसी आती, मुझे जैसे नेपाली और हिंदी में ढेर फर्क छैन मेरो भन्नमा, एक जस्तो लाग्छ क्या, है ना? कोई बात नहीं। हाँ, तो सब तैयार होकर के पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में, पूरे मस्ती के साथ में, उमंग के साथ में आप चलते हुए भी देख करके मैं ये चाहता हूं, यदि आप मुझसे पूछते हो ना तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा एक एक शिक्षक भाई, एक एक शिक्षिका बहन जब वो रास्ते पर भी चले, लोग दूर से कहें इसकी चाल से पता चलता है कि ये पतंजलि का योग शिक्षक और योग शिक्षक। ये होना चाहिए। दूसरे संगठन संस्थाएं क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है, दूसरी जगह पर जो गंदगियां हैं, जो बर्बादियां हैं, हमारे पास नहीं आनी चाहिए। आप इसकी चिंता मत करिए। संख्या बल में भी हम बहुत बड़े हैं, वहीं तो नेपाल में सबसे बड़ी संस्था और सबसे बड़ा संगठन आज आपका है, परंतु फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं संख्या बल की चिंता मत करो, पर एक 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 लाख जैसा आप तैयार हो जाए, हम ये चाहते हैं। ये तैयार होना अब बहुत समय हो गया। अब हम स्वयं, मैं स्वयं लग रहा हूं, मैं स्वयं लागे रहा। अब मैं लगातार लगभग, पहले तो लवदेव जी बता कितने दिन में फोन करता था तेरे को, अब तो कर लेता हूं 10-15 दिन में। लगातार मैं पूछता हूं साधु लोगों का भी, क्योंकि ये भी इधर भारत का भी कई सारी जिम्मेदारियां देती है, तो इधर भी घूमती रहती हैं। पर नेपाल के लिए मैं कहता हूं ज्यादा समय दे दो। इधर से जैसे रहता है कि कुछ भारत से रहता है कि इधर संगठन में कम टाइम दे रहे हो, मैं कहता हूं तू नहीं नेपाल में थोड़ा लगो, क्योंकि मैं प्रयास करे रहा नेपाल को लागी अहिले धेरै समय लगा। और अर्को कुरा 2-3टा कुरा विशेष छ जो भन्न को लागि